अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज की वीडियो में आपके साथ में एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ, क्योंकि मोस्टली आप सब ने ये नोट किया होगा, हमेशा मैंने एज़ अ हाउस वाइफ, एज़ अ ख़ातून, मतलब ख़ातून होने के नाते मैंने अक्सर अपनी बहनों के लिए, अपनी मैरिड सिस्टर्स के लिए, ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा टॉपिक्स और पॉइंट्स डिस्कस किए। हमेशा मेरी यही कोशिश होती है, डेफ़िनेटली ख़ातून होने के नाते मैंने अपनी लेडीज़ को, अपनी ख़ातून को ही डिफेंड करना है, उनकी ही फेवर करनी है। ये तो नेचुरल बात भी है। अच्छा, बिहाइंड आपको जो वीडियो दिख रही है, ये मेरी ग्रॉसरी वीडियो है, और इसके बाद मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो जो शेयर करूँगी उसमें थोड़ा बहुत मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग भी होगी। आप सब की तरह वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ मेरी भी ग्रॉसरी होती है। मैं बिल्कुल भी ऐसी पर्सन नहीं हूँ जिसको रोज़ाना के बेसिस पर शौक़ हो जाकर ग्रोसरीज़ करने का या किसी भी किस्म की शॉपिंग करने का। डेफ़िनेटली इन सब कामों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, और टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है जो आजकल किसी के पास स्पेयर नहीं होता। बस मेरी स्पेशल प्लान्ड ग्रोसरी होती है, प्लान्ड शॉपिंग होती है। जहाँ तक कोशिश होती है मेरी, मैं हर काम को प्लान करने की कोशिश करती हूँ। वैसे भी देखिए, अगर बिना प्लानिंग के हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं तो ना तो उसका स्टार्ट हमें समझ आता है, ना उसका एंड समझ आता है, ठीक है। और यूजुअली भी अल्लाह ताला की तरफ से भी फरमान है कि अपनी लाइफ को प्लान से लेकर चलो, हर काम को प्लानिंग से करो, करने की कोशिश तो करो। बस कुछ मेरी अपनी भी पर्सनल कुछ इस तरह से ही आदतें हैं, और मैं जो कुछ भी मेरी ग्रोसरीज़ होती हैं, सम टाइम वंस अ मंथ हो जाती है, सम टाइम ट्वाइस अ मंथ हो जाती है। और वो भी बेस करता है, अगर गेस्ट वगैरह का आना हो या कोई पार्टी, दावत या गैदरिंग करनी हुई हो घर में, तो थोड़ा सा फिर ट्वाइस अ मंथ, क्या ट्वाइस अ मंथ भी हो जाता है, वंस अ वीक भी हो जाता है अक्सर। तो बात यहाँ से आज के टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। आफ्टर मैरिज जो हमारी लेडीज़ हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, हमेशा मैंने उन पर ही फोकस किया है। तो ये जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, बड़ा ही सेंसिटिव है कि शादी के बाद जो हम लेडीज़ होती हैं, ठीक है, माना कि पूरी की पूरी जो है ना डिपेंडेंट होती हैं हस्बैंड्स पर, और होना भी ऐसा ही चाहिए। वैसे भी शरई भी हुक्म है, अल्लाह ताला की तरफ से भी फरमान है कि औरत जो है वो चार दीवारी के अंदर की मखलूक है, और जो मर्द ज़ात है वो चार दीवारी के बाहर का ज़िम्मेदार है, घर का भी ज़िम्मेदार होता है। डेफ़िनेटली सारी सराउंडिंग जो होती हैं सबसे ज़्यादा 80% मेल पर डिपेंड करती हैं। बट जब शादी के बाद फ़ीमेल का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल ऐड हो जाता है, तो फिर दोनों से ना ये जो लाइफ है, उसकी लाइफ की गाड़ी, मैरिड लाइफ की जो गाड़ी होती है वो इसी तरह से चलती है। हर तरह से डिपेंडेंट होने के बावजूद मैं आज के इस वीडियो में अपनी बहनों के साथ थोड़े से कुछ पॉइंट्स, कुछ अपनी, मतलब जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हैं वो शेयर करना चाह रही हूँ। हर मदार में रहने का ये होता है कि आपने अपनी सराउंडिंग्स को हर तरह से देखना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि हर किस्म के मदार को देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, मूव ऑन करते रहते हैं। लेकिन कुछ बीवियां ऐसी होती हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ वो शोहर, ससुराल, मतलब बस सिर्फ इन्हीं 3-4 रिश्तों को अपना महवर लाइफ का समझ लेती हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। इससे क्या होता है, वो ख़ुद ही अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाती हैं। अगर एनी अदर वर्ड्स में ये बात करूँ तो वो ऐसे होगी कि आप अपनी ख़ुद की लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है वो दूसरों के हाथ में दे देती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप को देखना चाहिए, ख़ुद को लेकर साथ में चलना चाहिए, और हस्बैंड को भी ये आपको बावर कराना चाहिए कि भाई आप भी ह्यूमन बीइंग है, इंसान हैं, आपको भी ये ऑक्सीजन चाहिए। आप मिलें जुलें, अपनी सराउंडिंग्स में जाएं, घूमें फिरें, घर को भी टाइम दें, ससुराल को भी, बच्चों को भी, और ख़ुद को भी दें, मी टाइम भी करें। इस पर भी मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगी किसी दूसरे वीडियो में। लेकिन चीज़ यही है कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी वुमेन्स हैं, उनका एक ही क्राइटेरिया होता है कि छोटी मोटी सी बातें लेकर बैठ जाती हैं। अगर हस्बैंड ने डांट डपट कर दी, थोड़ा सा तेज़ मिजाज के हस्बैंड जो होते हैं, थोड़ा सा टॉक्सिक किस्म के भी हस्बैंड्स होते हैं, जैसे कि लास्ट मैंने अपनी वीडियोस में कुछ ऐसे टॉपिक्स पर भी आप सबके साथ पॉइंट्स कुछ शेयर किए हैं।
तो इस किस्म के हस्बैंड्स जो होते हैं ना, उनको कुछ एहसास दिलाने के लिए बार बार बातें एहसास की करानी पड़ती हैं, याद दिलाना पड़ता है एहसास। अगर तो एजुकेटेड हुआ और अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक हुआ तो वो ज़रूर एक न एक दिन आपका एहसास करना शुरू कर देगा या कर देता है, ठीक है, मोस्टली हो जाता है ऐसा। हम लोगों को वैसे भी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा टाइम लगता है एक दूसरे को समझने में, तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। 8 से 10 मिनट की वीडियो में, 15 मिनट की वीडियो में इतने सारी बातों को, पॉइंट्स को कवर अप करना होता तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं जो समझती हूँ मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, वही मैं हमेशा आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सो हस्बैंड्स की किसी भी नोक झोंक पर, छोटी मोटी लड़ाई पर, छोटी छोटी बातों को लेकर सारा दिन जो बीवियाँ डिप्रेशन का शिकार होकर बैठ जाती हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि फ़ोन उठाया और घर में अपनी तरफ माँ को या मतलब अपने पेरेंट्स को कर दिया, बहन वगैरह को, जो अच्छी बात नहीं है। एक तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपके पेरेंट्स एज के उस स्टेज पर हैं जहाँ पर वो अपनी अब थोड़ी सी रिलैक्सिंग लाइफ गुजारना चाहते हैं, ठीक है, वो आपकी ज़िम्मेदारियों से फ्री हो चुके हैं। अब उनका थोड़ा सा मी टाइम है तो उनको बिल्कुल टच ना करें। ये तो वैसे भी सोशली भी अच्छी बात नहीं है। अपने इन मामलात को ख़ुद सेट करने की कोशिश करें। ये कोई इतने बड़े भी महाज नहीं होते, इतने बड़े इशू भी नहीं होते अगर समझा जाए तो। लेकिन जो लोग नहीं समझ पाते तो डेफ़िनेटली छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो फिर बड़े बड़े कारनामे और बड़े बड़े महाजों की जैसी बन भी जाती हैं। अल्लाह ना करे। लेकिन कम अज़ कम इस चीज़ में ना बीवी को अपनी डिग्निटी भी कायम रखनी चाहिए। अगर आप थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हैं तो जॉब कर लें, नहीं तो घर में आजकल इतना कुछ है, ऑनलाइन कोई अपनी एक्टिविटी देख लें, कोई छोटा मोटी ऑनलाइन जॉब कर लें, जो भी आपको सेट लगता है, मुनासिब लगता है। कम अज़ कम इससे ये होगा कि आप फुली डिपेंडेंट नहीं होंगी अपने हस्बैंड पे। अगर आपको हस्बैंड थोड़ा टाइम या 1-2 मंथ लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल पॉकेट मनी नहीं देते, घर का ख़र्चा नहीं देते, तो ऐसी सूरत हाल में कम से कम आपके पास इतनी अपने हैंड में पावर तो होगी कि आप अपने हस्बैंड पर या किसी और फ़र्द पर डिपेंडेंट नहीं होंगी। अब जैसे कि इंडिपेंडेंट वुमेन्स होती हैं, मतलब जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, जॉब वाली ख़वातीन होती हैं, वो बनिस्बत कंपैरेटिवली डिपेंडेंट औरतों के 60 to 70% मैं समझती हूँ काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग लाइफ में होती हैं। बिकॉज़ एक तो वो जॉब कर रही होती हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज से वो दूर रहती हैं, अगर हों भी तो इग्नोर करती हैं क्योंकि उन्होंने जॉब करनी होती है, फ़ोकस उनका ज़्यादातर उधर होता है। ठीक है, हाँ जी, उनकी घरेलू लाइफ काफ़ी डिस्टर्बिंग सी होती है, उनके मतलब घर का इनडोर आउटडोर इतना कुछ ख़ास सेटलमेंट नहीं होती। अगर जॉब वाली ख़वातीन को आप देखें तो आपको उनका घर सिमेट्री में नहीं मिलेगा, वेल सेटल नहीं मिलेगा, टाइडी नहीं मिलेगा, ये हकीकत है। इसमें आपने बहुत सारी ऐसे केसेस देखे होंगे। डेफ़िनेटली जो औरत वर्किंग वुमेन होती है उसने घर से बाहर टाइम गुजारना होता है तो घर पे तो वो दे नहीं सकती इतना। अच्छा, एनीवेज़ ये चीज़ तो दूसरी तरफ टॉपिक निकल जाएगा। लेकिन बहरहाल डिग्निटी के साथ साथ आपने अपने आप को इतना लेट डाउन नहीं कर लेना कि आपके हस्बैंड को हर वक्त आपकी इंसल्ट करने का मौका मिलता रहे, वो बात बे बात आपको ब्लैकमेल करने पर आ जाए। होते हैं ना कुछ मर्दों की एक ईगो ऐसी होती है कि बस जी हमने पढ़ी लिखी वाइफ को भी दबा के रखना है, प्रेशर में रखना है, प्रेशराइज़ करके रखना है। हमारी सोसाइटी इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा भरी हुई है। आप लोग समझ गए होंगे मेरी इस बात को। लेकिन सबके सामने थोड़ा बहुत एक दूसरे की रिस्पेक्ट का भी ख्याल करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ दोनों को एहसास करना चाहिए, और अगर किसी को एहसास नहीं होता दोनों में से किसी एक को, तो दूसरे को इस चीज़ का एहसास बार बार करवाना चाहिए, रियलाइज़ करवाना चाहिए। जो बीवियाँ सब कुछ छोड़ छाड़ हाथ पैर छोड़कर बैठ जाती हैं, वो ख़ुद अपने लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल होता है ना, वो अपने हस्बैंड को या ससुराल वालों को थमा देती हैं, और यही उनकी सबसे मेन मिस्टेक होती है, जिसके बाद उनकी जो लाइफ, मैरिड लाइफ जो होती है ना, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, बल्कि मोस्टली डिस्ट्रॉय हो ही जाती है। फिर बाद में वो रोने रो रही होती हैं कि भाई दिस एंड दैट, बस आप लोग समझ सकते हैं। तो अच्छा जी, अब यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा वीडियो की तरफ आ जाती हूँ। बाहर से ग्रोसरी वगैरह मैंने कर ली थी। घर आने के बाद, क्योंकि ग्रोसरी को फिर अपनी अपनी जगह पर सेट करने का भी एक टास्क होता है जो बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो तब तक मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर दही भल्ले बनाने की तैयारी कर दी थी। वैसे तो दही भल्ले घर के ही बने हुए थे, फ्रीज़ थे,
फ्रोज़न चीज़ें मैं अक्सर रखती हूँ, इस तरह से बहुत कन्वीनियंट हो जाता है मुझे। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें संभल की, कटिंग वगैरह की, थोड़ी बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स की, और जो दही बड़े थे वो उनको मैंने थोड़ा सा नीम गर्म पानी में ना सोक कर दिया हुआ था, तो मेरे लिए बड़ा ईजी हो गया। ये एक डिश बन गई थी हमारी इवनिंग टाइम के लिए। तो बस ये थोड़ा सा शॉर्ट मैंने इसमें ऐड किया, और इसकी रेसिपी तो कुछ ख़ास नहीं है, आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया अगर नॉर्मल से इंग्रेडिएंट्स के साथ, बिल्कुल लाइट सी मसाला जात के साथ, बिकॉज़ हम स्पाइसेस इतना यूज़ करते ही नहीं। तो आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। तो बात बस यही थी कि मैं हमेशा अपनी लेडीज़ को, अपनी बहनों को फेवर करती हूँ, और उन्हीं के लिए कुछ जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स होते हैं, टिप्स होते हैं, कोशिश करती हूँ उनको शेयर करूँ, कुछ उनको हिंट के साथ, कुछ इनकी हेल्पिंग पॉइंट उनको दूँ। तो बस यही चीज़ होती है, मोहब्बत और उनसियत अपनी जगह, शोहर से, अपने घर से, अपने बच्चों, ससुराल, सबसे करें, लेकिन अपने आप को भी देखें, अपने आप को भी टाइम दें, मी टाइम दें। अगर आप ही बीमार हो जाएंगी, आप मेंटली सही तरीके से मूव नहीं कर सकेंगी, आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहेंगी, तो ना तो आप घर संभाल सकेंगी, ना हस्बैंड की लाइफ, ना अपनी लाइफ को सेट कर सकेंगी। तो इसका क्या फ़ायदा। मैरिड लाइफ सारी की सारी दोनों लोगों के हाथ में होती है, हस्बैंड के भी और वाइफ के भी, ठीक है। बहुत सारी बातें मैटर करती हैं, बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं चले जाते हैं, ज़िंदगी इसी का नाम है। छोटे छोटे मसाइल पर कभी परेशान ना हो, ना अपने पेरेंट्स को करें, अल्लाह ताला से मदद मांगे, छोटी छोटी बातों का एहसास करें, एक दूसरे की बहुत सारी गलतियों को, मिस्टेक्स को इग्नोर करें, और अगर कोई नहीं समझ पाता उसे बार बार रियलाइज़ कराएं, एहसास दिलाएं, भई आप यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, मैं भी कर रही हूँ, या आप मुझे करेक्ट करें, मैं आपको करेक्ट करूँ। इसी का नाम दुनिया है, इसी का नाम ज़िंदगी है, इसी से ही सारा कुछ चलता है। अपने आप का ज़िम्मेदार आपने ख़ुद बनना है। मैं अपनी ख़वातीन को कह रही हूँ, ख़ुद का ज़िम्मेदार ख़ुद बने, घर की ज़िम्मेदारियों के साथ साथ ख़ुद को टाइम दें, मी टाइम करें। एक दिन का एक टाइम जो है वो फ़िक्स कर लें मी टाइम के लिए, अपने आप पर भी फोकस करें, ख़ुद पर भी, बच्चों पर भी, घर पर भी। इंशाल्लाह बहुत अच्छी लाइफ गुजरती है। थोड़ा सा प्लानिंग के साथ चलने की बात होती है, ज़रूरत होती है, कुछ हेल्पिंग पॉइंट्स की भी ज़रूरत होती है, कुछ अगर आपको हेल्पिंग ह्यूमन बॉडीज़ मिल जाती हैं घर में तो भी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, मैं ऑन एंड ऑफ आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ, और आप मेरे वीडियोस को देखा करें, व्लॉग्स को फुल वॉच किया करें, अपना फ़ीडबैक भी दिया करें, क्योंकि आपकी इस फ़ीडबैक से मेरी जो एनर्जी होती है ना वो बूस्ट हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी की बातें सुनकर, किसी की वीडियोज़ या किसी के भी मामले में, किसी भी चीज़ में ख़ुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। देखें, हमारी लाइफ से ना बहुत कुछ चल रहा होता है। मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी आपको ये बात की है कि आपको जो नज़र आ रहा होता है वो एज सच इतना होता नहीं है ट्रू जितना कि नज़र आ रहा होता है। और ये जो लाइफ होती है यूट्यूबर्स की, व्लॉगर्स की, ये टोटली डिफरेंट होती है। जितनी आपके साथ शेयर की जाती है ना, 30-40% शेयर की जाती है, इसके अलावा और कुछ भी ट्रू नहीं होता, क्योंकि डेफिनेटली सबकी पर्सनल लाइफ होती है। तो आप ख़ुद को किसी के साथ कंपेयर ना किया करें। आपकी अपनी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है आपके अपने दूसरे घर के पर्सन से, ठीक है। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, हंसते बसते रहें, अपनी मुश्किलात का हल अपने अल्लाह ताला से मांगें। दिल अगर आपका भारी है, बोझल है, तो अल्लाह ताला के आगे रोएं, गिड़गिड़ाएं, नमाज रोज़ा करें, तिलावत कुरान पाक करें, बड़ा सुकून मिलता है। किसी भी उलझन परेशानी में है तो अल्लाह ताला का जिक्र सबसे ज़्यादा करें। अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। इतने बड़े टॉपिक को छोटी सी वीडियो में कवर अप करना होता तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। अगर आपको मेरी कोई भी एक बात अच्छी लगती है, मेरे वीडियोस के थ्रू आपको कोई हेल्पिंग पॉइंट मिल जाता है, तो ये मेरे लिए भी सदक़े जारिया है। और मैं दुआ करती हूँ आप लोग मुझे दुआ में ज़रूर याद रखते होंगे। मेरे यहाँ पर दही बड़े भी हो गए थे रेडी, सो यह इनका एक फ़ाइनल लुक भी आप देखते हुए जाएँ, और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे बात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए मैं चाहूँगी इजाज़त। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।